जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 23वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 177 पर। गुरुदेव कहते हैं, जब भी कभी बातें करने बैठते थे तो समय कब निकल जाता था उसका पता भी नहीं चलता था। तब लगभग रोज का ही क्रम हो गया कि शाम के समय पत्नी कुछ न कुछ विषय निकालती थी और मैं बोलने लगता था। जब मैं बोलने लगता था तो पत्नी की आंखें अनायास ही बंद हो जाती थी और मैं पता नहीं किस धुन में बोलता ही रहता था। और ऐसा क्यों होता था मालूम नहीं। 2-2 3-3 घंटे बोलता ही रहता था। कुछ सोचकर बोलता था ऐसा नहीं था, अंदर से स्वयं ही निकलना प्रारंभ हो जाता था और फिर विषय से विषय निकलते चलते थे। लेकिन बाद में क्या बोलता था वह मुझे ही याद नहीं रहता था। पत्नी दूसरे दिन बताती थी, कल आप इस विषय पर बहुत अच्छा बोले, यह बोले, और दूसरे दिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। फिर लगता था यह कैसे होता होगा, लेकिन मैंने अनुभव किया कि पत्नी की सत्य जानने की इच्छा के कारण ही जब वह पूछती तो मेरे भीतर कुछ शक्तियां आने लगती और फिर मेरे शरीर के संपदन बढ़ जाते और फिर मेरे शरीर में बहता हुआ चैतन्य शब्दों के रूप में बाहर निकलने लग जाता था। इसमें मेरा कोई रोल था या मेरी कोई भूमिका थी, ऐसा नहीं लगता था। लगता था मानो कोई शक्तियाँ दे रहा है और कोई शक्तियाँ ले रहा है। मैं तो एक पाइप के जैसा माध्यम हूँ और दोनों बच्चे प्रायः सो जाते थे। एक दिन पत्नी ने स्कूल की एक शिक्षिका के बारे में बताया। वह परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानती हैं, तो ऐसा क्यों कहती होगी? मैंने उत्तर दिया, उसे जीवन में वैसे अनुभव आए होंगे। वास्तव में परमात्मा भी मानने पर है। मानो तो है और न मानो तो नहीं है। नहीं माना तो मनुष्य जीवन जी नहीं सकता, ऐसा थोड़े ही है। जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वे भी आराम से जीते रहते हैं। परमात्मा यह विषय ही बड़ा गंभीर विषय है। परमात्मा को देखा किसी ने भी नहीं है और न ही किसी ने कहा है कि मैं परमात्मा हूँ। जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं उन्हें भी अगर हम उनके जीवन काल में पूछते क्या आप परमात्मा हो, तो वे कभी नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ। जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण को हम परमात्मा मानते हैं, पर उन्होंने कभी कहा है क्या कि मैं परमात्मा हूँ? नहीं, क्योंकि परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है, व्यक्ति या शरीर नहीं है। इसीलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा हूँ। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं परमात्मा हूँ और उसे गीता का ज्ञान दिया था। वास्तव में गीता तो श्री वेद व्यास जी ने लिखी थी। वे श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना भाव श्री कृष्ण के मुख से प्रकट करवाया था। और कोई व्यक्ति भगवान तो किसी को भी मान सकता है। परमात्मा इस विश्व में निरंतर बहने वाली शक्ति है और जिस शरीर के अंदर से बहने लग जाती है उस शरीर को हम भगवान मानने लग जाते हैं। वास्तव में शक्ति शरीर का चुनाव नहीं करती, शक्ति का चुनाव शरीर करता है। कोई मनुष्य अपने शरीर का बोध, अपने शरीर का एहसास शून्य कर लेता है तो वह खाली पाइप जैसा हो जाता है और वह शक्ति उसके भीतर से बहने लग जाती है। फिर वह शरीर ही भगवान जैसा लगने लग जाता है और लोग उसे ही भगवान मानने लग जाते हैं। लोग उसे भगवान मानते हैं पर वह कभी अपने आप को भगवान नहीं समझता है। अपने शरीर के दोषों पर और शरीर के विकारों पर नियंत्रण करके कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व को शून्य कर सकता है। कोई भी शरीर भगवान सा लगने लग सकता है, बशर्ते वह शरीर के बोध को, शरीर के एहसास को कम कर दे। परमात्मा तो अदृश्य शक्ति है और उस एक ही अदृश्य शक्ति को अलग अलग लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। प्रत्येक पुकारने वाले ने उसे अपना अलग नाम दिया हुआ है और यह सामूहिक रूप से पुकारना ही धर्म हो गया है। उस अदृश्य शक्ति को आप किसी भी रूप में पुकार सकते हो। आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं। परमात्मा तो एक ही है।
अदृश्य शक्ति है, पर मनुष्य ने उसे अनेक रूप बना दिए हैं और अब झगड़ता रहता है कि यह रूप श्रेष्ठ है या यह रूप श्रेष्ठ है, कौन सा रूप श्रेष्ठ है। यही अब विवाद का विषय हो गया है। वास्तव में दो रूपों में तुलना हो ही नहीं सकती है। मानो एक बगीचा है, उसमें गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा आदि फूल खिले हैं। अब इनमें कौन सा फूल श्रेष्ठ है, यह तो मनुष्य की अपनी पसंद पर निर्भर है। सभी प्रकृति की अलग अलग कृतियां हैं, किसी की किसी के साथ तुलना की ही नहीं जा सकती है। तो कौन सा फूल श्रेष्ठ है, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन को जो भाता है, वही फूल आपके लिए श्रेष्ठ होता है। परमात्मा का भी ठीक वैसा ही है। आपको जो भी रूप पसंद आ जाए, वह श्रेष्ठ है। वास्तव में मनुष्य ने अपने शरीर को प्रधानता दी है और अदृश्य शक्ति को कम महत्व दिया है। इसीलिए वह शरीर के अहंकार के कारण ही मेरा ही माध्यम श्रेष्ठ है कहता है। यह कहना अहंकार का ही प्रतीक है। वह अपने माध्यम को दूसरों पर थोपना चाहता है। वह मानता है वहां तक तो ठीक है, वह माध्यम के बारे में दूसरे को बताता है, वहां तक भी ठीक है, पर दूसरा उसे माने ही, यह थोपना है, अहंकार का प्रतीक है। सारे झगड़े इस मनुष्य निर्मित अहंकार से ही होते हैं। इस मैं के अहंकार के कारण भगवान के नाम पर जितने झगड़े और युद्ध हुए हैं और जितने मनुष्यों की हत्याएं हुई हैं, उतनी और किसी बात पर नहीं हुई है। यह देखकर भी कई लोगों को भगवान और धर्म के नाम से ही नफरत हो गई है और उस शिक्षिका का भी ऐसा ही हुआ है। दूसरा, समाज में भगवान को जो मानते हैं, उनके दैनिक जीवन के व्यवहार में कुछ अलग सकारात्मक ऐसा कुछ नहीं दिखता। एक पाठ पूजा करने वाला, कर्म कांड करने वाला मनुष्य भी दैनिक जीवन में वे ही गलत धंधे अपनाता है जैसे एक आम आदमी अपनाता है। वैसे ही झूठ बोलता है, वैसे ही लोगों को लूटता है। यह देखकर भी कई लोग निराश हो जाते हैं। सामान्य लोगों की अपेक्षा होती है कि भगवान को मानने वाला मनुष्य सच बोलने वाला, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करने वाला होगा, पर ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। यानी व्यवहार में वह सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता है, वैसे ही बुरे कार्य करता है, वैसे ही पाप कर्म करता है। यानी जो बदलाव उसमें आना चाहिए, वह नहीं आता। इसके दो कारण हैं। पहला तो वह अंदर से बदमाश होता है, उसे लोग पहचान न ले, इसीलिए धार्मिक व्यक्ति बनने का ढोंग करता है, ताकि धार्मिकता के आवरण में उसके पाप छुपे रहे। या वह इतने पाप करता है कि उन पापों के बोझ से छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ करता है। दूसरा कारण है, ये सब केवल शरीर से करता है, उसका चित्त यह पाठ पूजा करते समय भी पूजा में नहीं होता। इसीलिए वह क्या कर रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका चित्त कहाँ है, वह महत्वपूर्ण है। परम चैतन्य को अंदर से मानना चाहिए। यह दिखावा करने की बात नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के भोग तो भोगने ही होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगोगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगोगे। देखा जाए तो सारा कर्मों का ही खेल है। पर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और दूसरी ओर बुरे कर्मों के बुरे फल भोगते समय उन्हें भोगने की उन दुखों की तीव्रता महसूस नहीं होती है। वास्तव में सुख और दुख दोनों जीवन की स्थितियां ही हैं। इन दोनों स्थितियों से ऊपर की स्थिति में जाने पर परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के प्रति हमारा भाव ही हमें उस ऊपर की स्थिति में पहुंचा देता है और हमारे शरीर का अलग अस्तित्व कम हो जाता है। अपना स्वयं का, मैं का अहंकार भी कम हो जाता है। अहंकार पर कोई भी व्यक्ति अकेला नियंत्रण नहीं पा सकता है। अपने अहंकार पर नियंत्रण करना हो तो उस अहंकार को एक सामूहिकता में विसर्जित कर दो, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भविष्य में सामूहिकता का बड़ा महत्व होगा।
अच्छे कार्य के लिए भी होगा और बुरे कार्य के लिए भी होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइंस की प्रगति हो रही है, नई नई बातें आ रही हैं, नई नई खोज हो रही है। विज्ञान की प्रगति के कारण नए नए साधन आ रहे हैं, और ये साधन जिनको अच्छा या बुरा नहीं समझता, अगर गलत सामूहिकता के हाथों में पड़ गए तो विनाश बड़े स्तर पर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अपनी बात का सामूहिक प्रयास होगा। साधनों का प्रयोग सामूहिक रूप से हिंसा करने के लिए हो सकता है। यानी विज्ञान मनुष्य के विचारों को विशालता प्रदान कर रहा है और तेजी के साथ कर रहा है। अगर मनुष्य का अच्छा उद्देश्य है तो अच्छे कार्य होंगे, और बुरा उद्देश्य है तो बुरे कार्य होंगे। यानी विज्ञान मनुष्य के विचारों को विशाल स्वरूप प्रदान करेगा। यानी बाद में समाज में अच्छा होगा तो भी बड़े स्तर पर ही होगा, और बुरा होगा तो भी बड़े स्तर पर ही होगा। आज मनुष्य के हाथ साइंस के उपकरण लग गए हैं। वह जैसा चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। कैसा करता है वह उसकी मानसिकता पर ही निर्भर होगी। दूसरी ओर विज्ञान के नए नए उपकरणों का प्रयोग अच्छे सकारात्मक कार्यों को भी उतनी ही तेजी से विकसित करेगा। पर प्रायः देखा गया है, अच्छी मानसिकता के लिए मनुष्य को तैयार करना पड़ता है, लेकिन बुरी मानसिकता के लिए वह तैयार ही रहता है। उसमें तैयार करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती। एक गलत अफवाह से भी अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए आवश्यक है मनुष्य के विचारों पर मनुष्य का नियंत्रण हो। आज की दुनिया की आधी आबादी तो शहरों में ही निवास करती है, और शहरों में घनी आबादी होने के कारण वैचारिक प्रदूषण होता है। स्वयं के अपने कोई विचार नहीं होते। जो विचार समाज करता है उसका परिणाम प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, और यही कारण है कि कई बार समाज में एक विशेष प्रकार के अपराधों की श्रृंखला ही शुरू हो जाती है, जैसे बलात्कार या आत्महत्या। तो कई लोग एक ही प्रकार के अपराध श्रृंखला के रूप में करते हैं। एक आधे वायरस की तरह एक ही विचार सारे लोग में पहुंचता है। घटना एक जगह घटती है पर उसका प्रभाव अनेक जगह होता है। इसीलिए इस साइंस के युग में मनुष्य के लिए मानसिक स्थिति संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। साइंस के उपकरण भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, मानसिक शांति नहीं दे सकते। मानसिक शांति मनुष्य को अपने आप से ही प्राप्त करनी होगी। शांति मनुष्य के भीतर है, समाधान भी मनुष्य के भीतर है। वह उसे स्वयं ही भीतर से प्राप्त करना होगा। परमात्मा को किसी भी रूप में मानना, यह एक अच्छी मानसिक स्थिति है। जब हम मानते हैं तो भाव की एक उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है, और यह उच्च अवस्था हमारे विचारों पर नियंत्रण करती है। विचारों पर नियंत्रण होता है तो मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है, और मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है तो शरीर भी तनाव मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रायः देखा गया है कि किसी मरीज का कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला होता है तो वह डॉक्टर उस मरीज से भी कहता है, आप जिस भगवान को मानते हो उस पर चित्त रखो, उसका नाम लो। अगर आप किसी गुरु को मानते हो उसका नाम लो, और अपने आप को शांत चित्त रखो, ताकि आपका दिमाग तनाव मुक्त रहे और आपका रक्तचाप भी सामान्य बना रहे, और ऑपरेशन एक अच्छी सकारात्मक स्थिति में संपन्न हो। अब आवश्यक नहीं कि वह जिसे भगवान मानता हो वह वास्तव में भगवान हो ही। भगवान को मानना ही मनुष्य की मानसिक स्थिति की सर्वोच्च स्थिति है। यह भाव ही मनुष्य को सकारात्मकता से भर देता है। वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को मानना ही मनुष्य के अलग अस्तित्व को कम कर देता है, और जब उसका अलग अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो शरीर का तनाव भी समाप्त हो जाएगा। यह तनाव भी वायरस है। वह एक वायरस जैसे ही समाज में फैलता है, और इस तनाव के वातावरण से बचने का एक ही उपाय है, अपने स्वयं के अलग अस्तित्व को कम कर लो। यह तभी कम होगा जब हम सामूहिकता में जाएंगे, और सामूहिकता में तब जाएंगे जब अन्य लोग जिसे मानते हैं हम भी उसे मानेंगे। तभी यह हो सकता है। ईश्वर होने की धारणा तो केवल मानने से मनुष्य के विचारों पर फर्क पड़ता है। मनुष्य के विचारों के शरीर पर फर्क पड़ता है।
उसके आभा मंडल पर फर्क पड़ता है। ईश्वर के किसी भी माध्यम को हम मान सकते हैं, हम किसी को भी ईश्वर मान सकते हैं, लेकिन वह माध्यम जीवंत हो तो वह अधिक पास का होता है। यह मानना भी अनुभूति पर ही आधारित होना चाहिए। दूसरे उस माध्यम को मानते हैं इसीलिए हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसकी अनुभूति हुई होनी चाहिए। वास्तव में कोई भी शरीर परमात्मा नहीं है। जिसे हम परमात्मा मानते हैं वह तो परमात्मा का माध्यम ही होता है। यह तो ठीक वैसा ही है कि बिजली लेने पावर हाउस नहीं जाया जाता, क्योंकि पावर हाउस घर से बहुत दूर होता है, बल्कि घर के पास के खंभे से ही बिजली का कनेक्शन लिया जाता है। सभी माध्यम बिजली के खंभे जैसे हैं और परमात्मा बिजलीघर जैसा है। बिजलीघर तो एक ही होता है, खंभे अनेक होते हैं। खंभे प्रत्येक सड़क तक जा सकते हैं, इसीलिए खंभे के माध्यम से ही बिजलीघर से संपर्क करना पड़ता है। अब अगर हम कहें पावर हाउस ही नहीं है तो फिर घर में बिजली कैसे आएगी और घर का अंधेरा कैसे दूर होगा? घर का अंधेरा हटाने के लिए जैसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मन के बुरे खराब अंधेरे जैसे विचारों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक होता है। वह प्रकाश देता है, सकारात्मकता का प्रकाश। वह तभी प्राप्त होगा जब हम उसे मानेंगे। हम किसी रूप में मान रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, मान रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। आज के युग में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं यह विवादी नहीं है, क्योंकि दोनों स्थितियों में आप मान ही रहे होते हैं। अगर मान रहे होते हैं तो मानते ही हैं। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे होते हैं तो भी मैं परमात्मा को नहीं मानता, यह बार बार आपको बताना पड़ता है। नहीं मानता कहकर अपने अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं और नहीं मानते हैं इसका प्रदर्शन आपको बार बार करना पड़ता है। यानी एक और मानना ही है कि ईश्वर है, पर मैं नहीं मानता हूँ। यह बार बार कहना पड़ता है कि मैं नहीं मानता हूँ, इसीलिए यह विवाद ही नहीं है। मनुष्य में विवाद का अहंकार का है। मेरा ही ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर जो एक ही है उसके अलग अलग रूपों को लेकर झगड़े और युद्ध हुए हैं, और अदृश्य ईश्वर के नाम पर जितना रक्तपात हुआ है उतना अन्य किसी विवाद पर नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर को मानना या न मानना अपना निजी धारणा है। किस रूप में ईश्वर को मानना है वह भी अपना निजी निर्णय है। मनुष्य किसे भी ईश्वर मान सकता है, लेकिन वह अपने माध्यम का केवल अपनी मानसिक शांति के लिए उसे अच्छा लगता है, इसीलिए प्रचार करे और अपेक्षा रहित प्रचार करे। अपने माध्यम को दूसरों पर थोपना ही अहंकार की शुरुआत होती है। इस थोपने के अहंकार से बचे, अन्यथा दिन भर चले ढाई कोस वाली स्थिति हो जाएगी। परमात्मा तो विश्वव्यापी शक्ति होती है जो प्रकृति के कण कण में विद्यमान होती है। हम सदा परमात्मा के करीबी होते हैं और परमात्मा भी हमारे सदा करीब ही होता है। परमात्मा तो सर्वत्र है, इसीलिए कहा है परमात्मा सर्वत्र है। प्रत्येक कण में परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन वह इतने सूक्ष्म रूप में होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। एक कली को फूल बनाने वाली सकारात्मक शक्ति परमात्मा ही है। उस फूल की पंखुड़ियों को जमीन पर गिराने वाली शक्ति भी परमात्मा है। वे ही पंखुड़ियां खाद बनेंगी और फिर पेड़ के माध्यम से फिर कलियां बनेंगी। यह प्रकृति का एक चक्र है, वह सदैव चलता ही रहता है। कली से फूल बनना व बाद में मुरझाकर खिल जाना सब एक चक्र के ही भाग है। यह चक्र आगे और आगे चलता रहता है। परमात्मा सारे विश्व में सकारात्मक रूप से बहता रहता है। जब हमारा चित्त संपूर्ण शुद्ध होता है और परमात्मा पर होता है, परमात्मा हमारे अंदर से बहने लग जाता है और जो कार्य हमारे लिए संभव ही नहीं है वह भी हमारे माध्यम से घटित हो जाता है। हमें भी आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा कार्य मेरे हाथ से कैसे हो गया। क्या मालूम, इतना करने की तो मेरी क्षमता ही नहीं थी। यानी वह कार्य जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कर सकते हैं, वह भी आपके माध्यम से हो जाता है। यह तब होता है जब आप अपना अस्तित्व उस माध्यम को कुछ क्षण कुछ समय के लिए समर्पित कर देते हैं। अगर थोड़े से समय समर्पित करने से इतने अच्छे परिणाम आते हैं
तो संपूर्ण समर्पित कर दिया तो कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। ईश्वर के अस्तित्व को मानने से हम सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है और बिना तनाव के ही बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न हो जाता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।